नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश पाल आप सभी का शार्ट ट्रिक में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हम कैलेंडर का पार्ट फर्स्ट पढ़े थे और उस पार्ट में हम जीरो से लेकर के 27 सालों तक का कोड बताए थे। तो जो भी दिन निकालना था वो जीरो से लेकर के 27 सालों के बीच में किसी भी शताब्दी का कोड हो, वो हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। और हमने फर्स्ट पार्ट में ये भी पढ़ा है कि 0 से 27 तक का यानी कि कोड क्या होता है, और महीना का कोड क्या होता है, और दिन का कोड क्या होता है। आज हम पढ़ते हैं उस 27 साल के आगे का। बात समझ आया कि नहीं? जैसे मेरा एग्जाम्पल पूछ दिया कि बताइए कि 15 मार्च 1832 को कौन सा दिन था। अगर यहाँ पे 32 ना होता, यहाँ पे 27 से या 27 से कम होता, 27 या 27 से कम होता, तो हम लोग तो कल इसके लिए ट्रिक पढ़ चुके थे। इसका रख देते, इसका रख देते, 18 का कोडिंग रख देते और 27 से या 27 के नीचे जो कोडिंग होता उसका रख देते। लेकिन क्वेश्चन हमारा यह बन गया कि यहाँ पर आ गया 32। अब इस 32 को हम कैसे करेंगे, तो आइए इसके लिए हम समझते हैं। तो इसके लिए बस 3 कोडिंग आपका है। पहला है 28, दूसरा है 28 दुना का 56, तीसरा है 28 तिया का 84। बस ये 3 कोड आपको याद होने चाहिए। 27 साल के बाद अगर हमें दिन निकालना हो किसी भी शताब्दी को लेकर, तो 28, 56, 84 ये चीजें याद होनी चाहिए। ये तो जाहिर सी बात है, याद हो जाएगा। 27 तक कर चुके हैं, 28वां शुरू करना है, 28 का दूना फिर तीना। क्लियर? अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपका कैसे इसको करना है। जैसे इसी का ले लीजिए, 15 मार्च 1832 का हमको क्या चाहिए, दिन चाहिए। बात समझाए नहीं? अब इसको हम कैसे लगाएंगे। पहला 15, तो हमने बताया था कि 15 को आप 15 लिखिए या फिर 7 से पहले ही डिवाइड कर दीजिए, जो शेष बचे उसको लिख दीजिए। तो 7 दुना पे 14, शेष बचा 1, क्योंकि हर जगह भाग ही देना है 7 से, तो क्यों ना हम पहले से ही छोटा कर ले। अब यहाँ पे 1 आएगा। अब हमने बताया था कि मार्च का जो कोड होता है क्या होता है, 4, क्योंकि मार्च में 4 मात्रा और जो है कि व्यंजन लगा हुआ है, तो ये इसका कोडिंग हो गया 4। वो कोडिंग पूरा मंथ का बताया था मैंने। अब आ गया सन, ये 18वीं शताब्दी है, तो 18 वाला जो शताब्दी होता है उसका कोड क्या होता है, 0 होता है या -1 होता है या +2 होता है या +4 होता है। तो हमने कल बताया था कि अगर 19वीं शताब्दी है तो कुछ नहीं होगा उसका कोड आगे वाले का। अगर 20वीं शताब्दी है तो -1, अगर 18वीं शताब्दी है तो +2, अगर 17वीं शताब्दी है तो उसका +4। ये 18 है तो इसका कितना आ जाएगा, +2। अब हमारा क्वेश्चन यह आता है कि हम इस 32 का कोड क्या लिखें। तो जो भी यहाँ पे दिया रहेगा इन तीनों में से जो करंट में हो उससे ज्यादा, यानी कि देखिए 32 है, ये किससे ज्यादा है, 28 से या 56 से या 84 से, तो जिससे ज्यादा है करंट वाला, अब यानी उसमें से हम क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। तो इस 32 में से 28 को माइनस कर दिया। अब बताइए क्या बचा, 4 बचा। अब ये 4 यहाँ पे नहीं लिखना है हमें, इस 4 का कोड चाहिए। कोड तो हम 0 से 27 तक पढ़ चुके हैं, तो 4 का कोड बताइए क्या होगा। 4 दूसरे ग्रुप में जाता है, क्योंकि 0 से 3, फिर 4 से 8, फिर 8 से 12, ऐसे कुछ होता है ना कोड। तो 4 का जो कोड है वो 5 बन गया। अब हम यहाँ लिखेंगे क्या चीज, 5 है। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए। तो हम ये बोले थे कि अगर जोड़ने पे 7 कहीं मिल जाए तो उसको काट दीजिए, क्योंकि जोड़ करके हमको 7 से डिवाइड ही करना है, फिर शेष मिलेगा तो उसको बचाना है। 5 2 मिल करके 7 हुआ, कट गया। 4 1 कितना हुआ, 5। अब जो है कि दिन का कोड हम बताए थे संडे से स्टार्ट होता है, तो 5वां दिन कौन सा है, संडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, क्या आया, बृहस्पतिवार। बात समझ आया कि नहीं? अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 28 अप्रैल 1952 आ गया इस बार। ध्यान से देखिएगा,
यहाँ तक तो दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। 28 अप्रैल 1952 है, तो इसका हम कैसे निकालेंगे? देखिए इसका जब निकालना होगा तो हम करेंगे क्या चीज की, पहले 28 का हम ऐसे ही 28 उतारे या फिर 7 से पहले हटा दे, इसमें शेष क्या बचेगा? कुछ नहीं, मतलब ये काम खत्म इसका खत्म, मतलब 0। अप्रैल मतलब ये क्या हो जाएगा? 0। अब ये 19वीं शताब्दी का 0। बात समझ आ रहा है कि नहीं? अब आ गया 52। अब हमें यह देखना है कि ये 52 किससे ज्यादा है? 56 से। अरे 52 56 से ज्यादा है या कम है? कम है। तो यानी कि अब 52 28 से ज्यादा है, तो हमेशा ये देखना है कि ज्यादा किससे है। अब यानी कि उससे हम माइनस कर देंगे, जिससे ज्यादा रहेगा उससे माइनस। उस बार जो है कि 32 से हमने माइनस किया था, क्योंकि 28 से ही 32 से ज्यादा था। अब 52 में से हट गया, सॉरी 12 में से हट गया 4 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा? 1। और हमें 14 तो लेना नहीं है, 14 ही बचेगा ना। 24 बचेगा, ठीक है। अब बताइए कि 24 का कोड हम जानते हैं, जल्दी से बताइए। तो लास्ट वाले के साथ है 24 25 26 27 लास्ट वाले ग्रुप का, तो उसमें हम करते क्या है, आपस में घटा देते हैं। अब हमको इसका कोड चाहिए, तो ये दिख रहा होगा शायद कि नहीं? चलो देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं। 52 में से हमको 28 घटाना है, तो यहाँ पे बचा क्या? 24। और हमें 24 नहीं लिखना है यहाँ पे लिखना क्या है? इसका कोड चाहिए। तो 0 से 27 तक का कोड पढ़ चुके हैं, तो इसका कोड क्या हो जाएगा? आपस में सिर्फ घटा देते हैं सातों वाले में, तो हो जाएगा 2। अब यहाँ पे लिखेंगे 2। अब सब यानी कि जोड़ने पर हमारा आया कितना? 2। हमारा दिन स्टार्ट होता है संडे से। अब एक आया क्या? संडे और मंडे, यानी कि मंडे हो गया। उस दिन कौन सा दिन था? मंगल, सॉरी सोमवार। तो ये बात तो समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन और लेता हूं इससे। जैसे मेरा क्वेश्चन ये आ गया कि बताइए 17 अगस्त है और 2267 को कौन सा दिन था? हमारा क्वेश्चन ये बन गया 17 अगस्त 2267 को कौन सा दिन था? इधर देखिए, तो पहली बात कि 17 को हमने छोटा कर लिया, 7 दूना का 14, बचा शेष 3। शेष हमेशा शेष ही है 3। अगस्त है, अगस्त से क्या याद आ रहा है? तिरंगा में 3 रंग प्लस। अब ये देखिए 22 है, हम कोड जानते हैं सिर्फ 17 18 19 20 का। अब यानी कि इस 22 में हम 4 घटाएंगे, क्योंकि 400 साल बाद ये चेंज होता रहता है। तो 2200 में से अगर 400 अगर हटा दिए तो बचा 1800 में आ जाएगा। तो जो 2267 काम कर रहा है वही 1867 भी काम करेगा। अब बताइए हमें कि 1867, ये 18 का कोड होता क्या है? अरे भाई 18 का कोड +2 होता है। अब प्लस, अब आ गया ये 67। अब हमारा काम है इस 67 से, इधर देखिए ये 0 से 27 तक के बीच में तो है नहीं 27 है। अब हम करेंगे क्या चीज की, ये करंट में इन तीनों में से किससे ज्यादा है? इधर देखिए, कई बार नीचे देख रहे हो, ये 28 से तो ज्यादा है ही, 56 से भी ज्यादा है, लेकिन करंट में किससे ज्यादा है? करंट में 56 से। तो जो करंट वाला रहे बस उसी को लेते हैं। तो ये 67 और 56 को माइनस करेंगे, ये 7 में से 6 जाएगा 1, 6 में से 5 जाएगा 1। अब हमें बताइए कि 11 किस पेयर में आएगा, किस जोड़ा में आएगा, किस ग्रुप में आएगा? 11 है, तो इस 11 का हम करें क्या? 2 जोड़ते हैं सिर्फ तीसरे ग्रुप में। तो इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो इसका जो कोड बनेगा वो हो जाएगा 13। कोड एकदम बस याद रहना चाहिए, बाकी तो सन करेंगे। अब ये 13 हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 13। जोड़ने पर अगर 7 मिले तो आप काम खत्म कर दीजिए। 13 नहीं मिल रहा तो ऐसे जोड़ लीजिए, 13 2 15, 3 18, 3 21। अब 7 का डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा हमारा शेष, और 0 का शेष 0 क्या होता है? रविवार।
क्या होता है, क्योंकि कोड हम बताए थे कि रविवार यानी सॉरी 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 0 और 7 का कोड क्या होता है, सैटरडे। चलिए कहीं कहीं गड़बड़ी हो जाता है तो उसको आप लोग बता दिया करिए, ठीक है। तो ये बात समझ आ गया। अब चलिए हम और कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको तो नोट कर लिया आप। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आ गया कि 22 हमने लिया मई 1999, 22 मई 1999 को कौन सा दिन था। इसको आप लोग तुरंत लगाइए और 1 मिनट में इसको बता सकते हैं। लग गया इसका, क्या आया, चलिए देखिए इसको लगाते हैं। तो ये 22 है तो 22 का यानी कि हम शेष लिखेंगे तो 7 से भाग दीजिए, 1 बचा। मई, तो मई का हमने कोड बताया था कि मई, शादी के बाद कितनी मई, 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब ये 19 आ गया तो 19वीं शताब्दी में ये क्या होता है, 0। अब आ गया 99, तो हमें ये चीज देखना है ये 99 ज्यादा किससे है, तो इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा। तो हमें करंट वाला लेना है बस, जो कि करंट वाला इससे ये ज्यादा हो। ये 84, इसका करंट कौन बोलेगा, 84। अब हम करेंगे क्या कि 99 में से 84 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 15। तो क्या 15 यहाँ पे लिख दे, 15 यहाँ पे लिख दे, नहीं, क्यों, क्योंकि इसका हम कोड हमको चाहिए, ये नहीं चाहिए हमको, इसका क्या चाहिए, कोड। तो 15 जाता है चौथे वाले ग्रुप में, चौथे वाले ग्रुप में हम आपस में घटा देते हैं। तो 5 में से गया 4, तो हम क्या लिखेंगे, 4। अब हमने बताया था कि जोड़ने पर अगर 7 कहीं दिख रहा हो तो काट दीजिए, बाकी सब 0 ले लीजिए। 4 तो 6 1 7 पूरा कट्टम आ गया 0। 0 किसका होता है, सैटरडे। तो ये बात समझ आ गया। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन पे। 11 अक्टूबर, और ले लेते हैं, मैं 1216 ले लिया, सॉरी 16 तो पहले पढ़ा ही चुके हैं, अब थोड़ा ले लेते हैं 1268 ले लिया। बताइए कौन सा दिन था, तुरंत बता सकते हैं इसको अगर याद हो तो। 11 का 4 लिखेंगे। अक्टूबर का क्या होता है, अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर इंग्लिश में लिखने के लिए मैंने बोला था कल। तो ये माइंड में हमेशा क्लिक करना चाहिए, अगर 2-4 बार उसको लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि अक्टूबर नवंबर अंग्रेजी में था। ओ से यानी कि 1। अब ये आ गया 12, तो हम तो बस शताब्दी जानते हैं, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का। अब इसमें 400 साल हम यानी कि ऐड करेंगे, अगर कम है तो, ज्यादा है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसको पहुंचाएंगे 17, 18, 1900, 2000 तक इसको पहुंचाएंगे। तो 12 4 16, अभी 1668 उसका भी सेम होगा, लेकिन पहुंचा नहीं अभी, जहां तक पहुंचना है 1668। अब फिर ले जाएंगे 2068, अब यानी कि 2068 तक पहुंच गया, तो इसका हो जाएगा 2068। अब बताइए कि ये 20 का हम क्या लिखते हैं, -1 होता है। 68 आ गया, तो 68 से तो काम मेरा होगा नहीं। अब करेंगे क्या कि इसमें किससे ज्यादा है, वो भी करंट ज्यादा, ये 28 से भी ज्यादा है, 56 से भी ज्यादा है, लेकिन करंट किससे ज्यादा है, 56 से। तो बस इसी 56 को इसमें से माइनस कर देंगे। 68 में से 56 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, इधर कैंसिल हो गया, 8 बचा। तो क्या इसी 8 को हम यहाँ पे लिख दे, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि इसका हमको क्या चाहिए, कोड। अब 8 है तो 8 का कोड क्या होता है, जोड़ने वाला, कितना, 2, तीसरे ग्रुप में है, 8 2 10 हो जाएगा इसका कोड, तो +10। अब देखिए इधर 4 1 5, ये 1 1 पहले इसी काट दीजिए, प्लस माइनस है, 10 4 14 हो गया, 14 में 7 का भाग देंगे, 0 शेष आ गया। फिर क्या आ गया, सैटरडे, मतलब बहुत सैटरडे मिल रहा है। बात समझ आए कि नहीं। अब हमारे हिसाब से 0 से लेकर के 99 सालों तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी जनवरी फरवरी का मैं नहीं लिया हूं, इसको मैं बताता हूं आगे, इसको नोट कर लीजिए।
देखिए दोस्तों, अब जो है कि जीरो ईयर से लेकर के 99 ईयर तक किसी भी शताब्दी को लेकर के अगर बोला जाए तो आप बता सकते हैं। जैसे बोल दिया कि 15 जून 1892 आप बता सकते हैं, 23 अगस्त 1203 बता सकते हैं, 14 अगस्त 1995 बता सकते हैं। तो कहने का मतलब कि आप अभी जनवरी और फरवरी का नहीं पढ़े, क्योंकि मैं उसको बोला था कि जनवरी और फरवरी को बाद में बताएंगे। अब आइए हम जनवरी और फरवरी का बताते हैं। तो ये है हमारा जनवरी और ये है हमारा फरवरी। तो जनवरी और फरवरी हमेशा लीप ईयर में रहेगा। कब? जनवरी और फरवरी के साथ साथ हमारा ईयर क्या हो? लीप हो। देखिए, जनवरी फरवरी आए, जो हमारा सन है, जो ईयर है, वह लीप में हो। तो लीप में कैसे पता चलता है कि लीप में है या नहीं? तो कोई भी ईयर रहे उसमें 4 से भाग दे देंगे, अगर पूरा डिवाइड हो जाएगा सही सही, वो हमारा लीप ईयर होता है। जैसे बताइए 2020, ये लीप ईयर है कि नहीं? अब इसमें 4 से भाग देके देख लेंगे, 4 पंजे 20, अब यहाँ पे 0, फिर 4 पंजे 20, पूरा भाग चला गया, शेष कुछ बचे ही ना, तो उसको हम बोलते हैं लीप ईयर। तो जब ये लीप ईयर हो और जनवरी फरवरी ले ले, तब हम इसको पूरे को बोलेंगे क्या चीज? लीप ईयर। तब ये हमारा जो कोड हो जाएगा वो लीप ईयर में कहलाएगा। बात समझ आ रहा है नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? महीना जनवरी फरवरी दिया हो, दिन तो कोई हो, कोई उससे मतलब नहीं है। सन जो है वो अभी लीप ईयर हो, तब हम पूरे को क्या बोलेंगे? लीप ईयर। और लीप ईयर में हम करते क्या है कि जो आंसर आता है उसमें से एक क्या बोलते हैं, घटा दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। अब देखिए एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे 15 जनवरी 2020 ही ले लीजिए, 15 जनवरी 2020 आ गया। अब इसका हमको क्या निकालना है? दिन। अब देखिए इसमें कैसे निकालेंगे? तो 15 का तो लिखेंगे सिर्फ एक, जनवरी का लिखेंगे सिर्फ एक। ये 20वीं शताब्दी है, 20वीं शताब्दी का -1 होता है। लेकिन अब इस 20 का क्या लिखेंगे? 20 का तो हम कोडिंग जानते हैं, 28, 56, 84 से कोई मतलब है नहीं यहाँ पे, क्योंकि कम है। तो 20 का कोडिंग क्या होता है? किस ग्रुप में है जल्दी बताइए? 20 20 20 20 2 जोड़ देंगे, यानी इसको जोड़ के फिर 2 और जोड़ देंगे, तो 4। ये 1 से कट गया, आया कितना? 5। लेकिन ये हमारा किस में है? जनवरी है, ये भी लीप है। जनवरी फरवरी के साथ लीप रहे, वो हमारा क्या हो जाएगा? लीप। तो हमने बताया था कि जब लीप में आए तो एक ठो घटा करके लिखते हैं। तो ये 5 है, तो अब क्या हो जाएगा? 4। अब हमको ये बताइए कि 4 कौन सा दिन कहलाता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मतलब कौन सा यार? बुधवार। संडे समझ लेते हैं। तो जब कभी भी जनवरी फरवरी के साथ लीप ईयर आ जाए तो हमेशा उसको पूरे को लीप ईयर कहा जाता है। मतलब ये ट्रिक है सिर्फ, मतलब रियल में ऐसा नहीं है। आप ट्रिक यानी क्या याद रखेंगे कि जनवरी फरवरी के साथ अगर हमारा ईयर लीप हो तो वो पूरा लीप कहलाएगा। अब लीप में हम करते क्या है कि बस उसमें से एक को घटा दीजिए। अब यहाँ जब एक घटाएंगे, जब मतलब जो ये था जैसे हम पहले लगा रहे थे वैसे ही लगाएंगे, लेकिन इसमें से एक को हम क्या किए? माइनस कर दिए। अब ये 4 आ गया, तो ये बुधवार हो गया। अब जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, मान लीजिए 20 फरवरी, अब आ गया मेरा 2048, या 2000 नहीं, आप ले लीजिए इसको 1848। ठीक है कि हमारा कौन सा दिन है। अब हमें यहाँ पे ध्यान क्या देना है? 20 का क्या लिखेंगे? 6, 7 दूना 14 बचा 6, प्लस फरवरी का होता है 4, क्योंकि फरवरी ये लीप ईयर से बनता है। 4 कोड हम याद करवाए थे जो। अब आ गया 18, 18वीं शताब्दी में कोडिंग क्या होती है? 2, यानी +2। अब आ गया ये 48। अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है 28, 56 और 84।
ये किससे करंट में ज्यादा है? सिर्फ 28 से। 28 से। तो बस इसको हम करेंगे क्या, 48 माइनस 28। अब 8 में से 8 गया 0, 4 में से 2 गया 2। अब 20 किस में आता है? इसका कोडिंग क्या होता है जल्दी बताइए? 20 किस ग्रुप में आता है इसका कोड? बस इन दोनों को ऐड करके 2 और ऐड करते हैं तो 2 0 2 और 2 को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 4। अब देखिए 4 2 6, 4 10 6 16 बटे 7 करेंगे तो कितना बचेगा? 2 सिर्फ आएगा शेष। अब हमको ये बताइए कि ये हमारा तो लीप ईयर हो गया, क्योंकि जनवरी फरवरी के साथ लीप ईयर अगर आ जाए, देखिए ये कैसे हम पहचाने के लीप ईयर है? लास्ट का 2 डिजिट में 4 से भाग दिया, अगर चला जा रहा है तो वो लीप ईयर होता है। अरे भाई शुरू से तो आप लोग पढ़े हैं कि जनरल ईयर क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है। 4 से भाग चला जाए तो वो लीप ईयर बोलता है। अब ये जब लीप ईयर आ जाए तो हम 2 इसका आंसर नहीं देंगे, हम इसका आंसर क्या देंगे? 2 में से 1 घटाकर अर्थात 1 पहला दिन, तो पहला दिन मेरा संडे ही होता है। तो ये बात समझ आया कि नहीं? नोट कर लीजिए। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे जनवरी और फरवरी के साथ हमारा ईयर लीप में हो तब तो हम रूल समझ गए, लेकिन ईयर लीप में न हो तो हमारा जैसे पहले बना रहे थे उसी के साथ ही जनवरी फरवरी भी चलेगा। जैसे अब आ गया हमारा 21 जनवरी 1995। देखिए ये जनवरी है, ये जनवरी फरवरी कब लीप ईयर के साथ काम करेगा? जब ये लीप ईयर में हो तब सिर्फ ये घटाएंगे। बाकी अगर ये लीप ईयर न हो तब इसको हमको ध्यान ही नहीं देना है। बात समझाया कि नहीं? ये घटाना उठाना कुछ नहीं है। तो इसका दिन क्या हो जाएगा? 21 का 0, जनवरी का 1, 19 का 0, 95 है तो 95 में से हम 84 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 1 1 अब 11 आ गया तो 11 तीसरे ग्रुप में, तीसरे ग्रुप में क्या करते हैं? 2 ऐड करते हैं तो 11 2 13 कोड बन गया, 13 1 14 हो गया, बटे 7 0 आ गया। इसमें से घटाना उठाना कुछ है नहीं, इसलिए नहीं घटा रहे हैं कि यहाँ पे जनवरी फरवरी है लेकिन ये लीप में नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा सिर्फ क्या? सैटरडे। तो आप इतना नोट कर लीजिए। अब हमें उम्मीद है कि आप अगर कोई भी ईयर हो, कोई भी डेट हो, अगर उसका दिन निकालना हो तो आराम से निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं? यस सर। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए।